अब परलोक कैसे बनेगा अभी समझ में नहीं आता है, अभी अनुभूति नहीं आती है। ऐसा कुछ ज्ञान दो कि परलोक बन जाए, मानव जीवन सफल हो जाए। नारी ने कहा कि हे वसुदेव जी, आपने जो प्रश्न किया है, भगवान क्यों अवतार लेते हैं, माया का स्वरूप क्या है, भक्त किसे कहते हैं, भागवत धर्म किसे कहते हैं, आदि प्रश्न किया है। यही प्रश्न श्री जनक जी महाराज ने 9 योगेश्वरों से किया था, और 9 योगेश्वरों ने जो उत्तर दिया वही मैं आपको उत्तर दूंगा। तो भागवत धर्म बताते हैं कि भागवत धर्म किसे कहते हैं, जो भगवान के आश्रित हो जाए ना उसको भागवत धर्म कहते हैं। भागवत धर्म माने भगवान का धर्म, भगवान का धर्म माने शरणागति। इसी को भगवान स्पष्ट गीता में कहते हैं, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जो कुछ हम करते हैं वो भगवान को अर्पण कर देना, भगवान के आश्रित होकर भगवान के लिए कर्म करना। और जो कुछ यहाँ श्लोक एक है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना मानुषिकस्वभावात् करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत्। कायेन माने शरीर से, वाचा माने वचन, मन से इंद्रियैर्वा मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, आत्मा से, स्वभाव से जो कुछ हो जाए वो सब कुछ भगवान को अर्पण कर दे। इस श्लोक को जरूर बोल देना चाहिए। बोलते समय करोति के लिए करोमि कर दो, करोमि यद यद सकलम परस्मै नारायणेति समर्पयते ते जगन्तो समर्पयामि बोल। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्माना सुखस्वभावात् करोमि यद यद सकलम परस्मै नारायणेति। अपना अपना इष्ट का नाम ले लो, रामायति, कृष्णायति है और कोई हो, और समर्पयते मैं समर्पयामि। भजन के लास्ट में बोल देना चाहिए। एक संत महापुरुष कहते हैं कि भाई अपना, ये तो भागवत धर्म बताया गया है। एक इससे भी ऊंची बात एक महापुरुष बताते हैं शास्त्रों से, गीता से, कि भाई मेरे पास तो कुछ है नहीं, अपना कुछ है नहीं, ये सब कुछ है ना एक प्रकृति का है, मेरा कुछ नहीं है। मेरा एक परमात्मा है, आत्मा का एक परमात्मा ही है, और जो शरीर मिला है, इंद्रियां मिली है, मन है, बुद्धि है, स्वभाव है, वो प्रकृति का है, वो मेरा है नहीं। अगर मान का करें ठीक है, लेकिन उसमें बड़ी झंझट है। समर्पण कर देंगे कल्याण होगा, लेकिन सीधे अगर इसको हम संधि विच्छेद काट दें, इसको अपना कुछ है नहीं, मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, तो कुछ करने की झंझट दूर हो जाएगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सोच लो कि मेरे पास, मैंने कुछ किया नहीं, मेरा यहाँ कुछ है नहीं, मेरे यहाँ कोई है नहीं, चाहे ज्यादा करो चाहे थोड़ा करो, अपना है नहीं। एक बात और है, भगवान करने से नहीं मिलते हैं, करने से संसार मिलता है, क्योंकि करने की सीमा है। कोई हो, संत हो, ब्राह्मण हो, कोई हो, जो जवानी में भजन हुआ तो अब भजन होगा। शरीर जब दर्द करने लगेगा, कमर दर्द करने लगेगी, घुटना दर्द करने लगेगा, भजन होगा। ये आदि अंत वाला कर्म हो गया। भगवान तो अखंड है, तो आदि अंत वाले से भगवान कैसे मिलेंगे? हालांकि भगवान भाव, ये भी कहे ठीक है, भगवान को हम समर्पण कर दें तो भगवान रिझ जाते हैं भाव पर देख करके, लेकिन मूल में बात है कि अपने को कर्ता मानो ही नहीं। अपने को कर्ता मानेंगे तो बंधन है, अब कर्ता नहीं मानेंगे तो मुक्ति है। जो अपने मन में भाव आवे। शास्त्रों में एक सामान्य धर्म सबके लिए बात कही गई है, और शास्त्रों का जो निचोड़ है, सार है ना, वो तो बिरला कोई संत महापुरुष जीवन अपना सकता है। तो जो आज मन में, अगर जब अभी तक इतनी ऊंचाई पे नहीं है, लेकिन समर्पण जरूर कर दो। नहीं, अगर ऊंचाई में पहुंच चुके हैं, इतना अनुभव करने कि मेरा यहाँ कुछ नहीं है, तो समझो कि उसका कल्याण जरूर हो जाएगा, उसकी मुक्ति जरूर हो जाएगी। मेरा शरीर ही नहीं है और कुछ क्या होगा? शरीर
प्रकृति का है, यहाँ आया प्रकृति में लीन हो जाए, क्योंकि शरीर मैं नहीं हूं। ऐसा करने के लिए अपने को अलग मानना पड़ेगा। अंत में अच्छा से थोड़ी सी करूंगा। परीक्षित ने कहा, अरे सुखदेव जी परीक्षित कहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम नहीं मरोगे, शरीर मरेगा, शरीर यही जरूर यही रह जाएगा। वहां थोड़ी चर्चा कर दूंगा। बोले भक्तों सल भगवान की, भक्तों का स्वरूप बताया है, माया का स्वरूप बताया है। माया क्या है? माया और मोह तो रूपे माया, ये इसकी नहीं जीव निकाया आदि आदि बातें। और भगवान के अवतार की कथा एक अध्याय में सुनाते हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए अवतार लेते हैं और इसी अध्याय में गुरु आदि कथा सुनाते हैं। जदवंशी हैं, वो श्राप मिल गया। कुछ दिन व्यतीत हुआ, भगवान ने सोचा कि यहाँ तो ब्राह्मणों का श्राप आ नहीं सकता है द्वारका, कि द्वारका ब्रह्मपुरी है, यहाँ श्राप नहीं आ सकता है, इनका नाश करना जरूरी है। तो बोले कि हे यदुवंशियों, देखो आप लोगों को मालूम है कि ब्राह्मणों का श्राप मिल गया है, तो इस श्राप मिल जाए तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए, उसका दंड कम भोगना पड़ेगा। क्या प्रायश्चित करो? तो तुम्हें जो समुद्र है उसके किनारे चलते वहां स्नान करेंगे, वहां जग करेंगे, संत ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, दक्षिणा देंगे, तो कुछ श्राप कम होगा। सब यदुवंशी द्वारकावासी अब समुद्र किनारे प्रभात से जाने के लिए तैयारी करने लगे। उद्धव जी समझ गए अब भगवान सबका नाश कराएंगे, पहले श्राप दिला दिया है, अब नाश कराएंगे। यहाँ का नाश होगा नहीं, अब द्वारका के बाहर में जाकर सबका नाश कराएंगे, अपनी लीला समर्पण करके चले जाएंगे। एकांत में जाकर चरण पकड़ लिया, आंखों में आंसू भर कर बोला, मैं समझ गया प्रभु, आप अब सबको मरवा करके अपने में चले जाएंगे। श्राप दिला दिया, आपस में लड़ पड़ जाएंगे, आप भी लीला में चले जाएंगे। प्रभु मैं आपका हूँ, इसलिए मेरे को छोड़ना नहीं, अपने साथ ले चल। भगवान ने बोले कि उद्धव कैसी बात करते हो, इस संसार में कोई साथ आया है नहीं, तो साथ कैसे जाए? विचार करना, कोई साथ नहीं आया है, आया? अब कोई साथ जाता नहीं है, जाता अपना कर्म, जो हमने कर्म किया है अच्छा बुरा, कोई साथ जाएगा, कोई साथ जाने वाला नहीं है। भगवान ने कहा कि उद्धव ने कोई साथ आया है ना, कोई कैसे साथ जाएगा, साथ अपना अपना कर्म जाएगा। उद्धव जी रोने लगे, कहे कि प्रभु आपके बिना मैं रह नहीं सकता। भगवान ने कहा कि उद्धव ज्ञान परंपरा को रखने के लिए तुमको रहना पड़ेगा, मैं तुमको ज्ञान दूंगा, उस ज्ञान की शक्ति से, ज्ञान के सहारे अपने जीवन को रखूंगा। अब भगवान ने ज्ञान दिया है, वहां गुरुओं का ज्ञान दिया है और ज्ञान दिया, बहुत ज्ञान दिया है। कहते हैं मेरे जो पूर्वज थे जदू, एक बार जंगल में गए तो वहां देखते हैं एक अद्भुत दत्तात्रेय भगवान पड़े हुए हैं, बड़े आनंद में पड़े हुए हैं। बोले कि महाराज हम सम्राट होकर के इतने सुखी नहीं है, जितना आपके पास कुछ नहीं है आप सुखी हो। हम चक्रवर्ती सम्राट हैं लेकिन हम सुखी नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, तभी आप बड़े मस्त में आनंद में हैं। महाराज इसका कारण बताओ, हमको ज्ञान दो कुछ। दत्तात्रेय भगवान ने कहा, हे जदू देखो आनंद आसक्ति में नहीं है, त्याग में है। जितना कोई त्याग करेगा ना उतने आनंद में रहेगा, उतने सुखी रहेगा। और दूसरी बात, मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाया है। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, रवि, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंगा आदि आदि होता है। चलो विस्तार समय देखना है ना, विस्तार नहीं कर रहा हूं। सबसे शिक्षा लिया है। देखो जो हमसे बड़ा गुरु कौन है? जो हमसे बड़ा है ना ज्ञान में, उम्र में, वो भी गुरु है। जो किसे सीखा वो भी गुरु है। लोग कहते हैं दत्तात्रेय भगवान तो 24 गुरु बनाए, हमको कुछ बना लेना चाहिए, कई गुरु बनाना चाहिए। देखो संसारिक विद्या कला का तो गुरु होता है, सबका गुरु अनेक है। एक बालक पढ़ता है
पहली कक्षा से पढ़ा, एमए की पढ़ाई किया, और भी इधर सब्जेक्ट इंजीनियर आदि, डॉक्टरी आदि आदि पढ़ा। जो पढ़ाने वाला गुरु तो होगा। तो कितने गुरु हुए? 24 नहीं, वो तो सबके गुरु इतने होते हैं, लेकिन एक दीक्षा गुरु होता है जो भगवान से समझ जोड़ता है। तो गुरु तो अनेक सबके होते हैं, अपने आप हो जाते हैं। उसको गुरु भाव से उसकी सेवा, उसके अनुशासन में रहना चाहिए, तभी आगे बढ़ेंगे। और एक दीक्षा गुरु भगवान से समझ जोड़ने वाला होना चाहिए। भगवान से समझ जोड़ दे, क्योंकि हम भगवान का जो नाम लेते हैं ना, वो नाम अगर बिना गुरु के मुख में मिलेगा तो उतना शक्ति उसमें नहीं रहेगी। कैसे? जैसे मानो कि बट का पेड़ है, लाखों करोड़ों बीज वहां गिरते हैं, सब उगाते हैं क्या? सब तो सारी पृथ्वी बट पीपल पाकड़ से भर जाते। वहां बट के जो बीज है, फल पक्षी खाता है। अब पक्षी पिट जब कर देता है तो वही बीज अंकुरित होता है। यहां तक कि छत पर भी गिर जाएगा, थोड़ी सी नमी, जल मिट्टी थोड़ी सी पाएगा, वहां भी अंकुरित हो जाएगा। देखते हैं छतों में, छत पर, मकानों पर बट पीपल के वृक्ष उग जाते हैं, वो पक्षी पिट किया है। तो इसी तरह से कोई संत महापुरुष वो भगवान के नाम को लेकर के और देता है, उसको सुनाता है, तो वो मंत्र में शक्ति होती है और उसे कल्याण। देख, सदगुरु बनाना चाहिए, लेकिन एक बात जरूर है, कहते हैं ना, पुरानी हमारी कहावत है कि गुरु करो जानकर छान कर। तो समझ पूछ करके गुरु बनाना चाहिए। बोले भक्तों से भगवान की। आगे सत्संग की महिमा भी सुनाते हैं। सत्संग सबसे बड़ा साधन है सत्संग। भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एवं न स्वाध्यायस तपस्त्यागो निष्ठा पूर्त न दक्षिणा। अरे बड़कान यज्ञ छंदासी तीर्थानी नियमायमा। ये बड़े बड़े यज्ञ आदि उस सत्संग की तुलना नहीं कर सकते। बड़े बड़े दैत्य, जातुधान, मृगा, खगा, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, विद्याधर, मनुष्य, वेश्या, शूद्र, स्त्री, अंत्यज, रजोगुण तमोगुण जो जीव है, वो सत्संग की प्राप्ति करके अब मेरी प्राप्ति कर लिए। सत्संग का अर्थ है, बताया था मैं, सत्संग का अर्थ है मैंने सत्य का संग करना। सत्य का संग माने नाम के द्वारा, ध्यान के द्वारा सत्य का संग करो, या सत्संग जो परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं महापुरुष, उनका संग करना।